नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग देखिए आज शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे स्क्वायर रूट का। बहुत ही कम सेकंड में 5 से 10 सेकंड में आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप, सबसे पहले आपको एक तरीका मैं बताता हूँ कि 1 से 20 तक का स्क्वायर लगभग में आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, तो इस तरह करके 10 का स्क्वायर 100, 11 का 1 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ऐसे आप लोगों को 10 तक याद होगा ही, लेकिन आप 20 तक ध्यान में रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये स्क्वायर है, मान लीजिए हम 121 लिखे हैं, तो इसका यदि हम स्क्वायर रूट कर देंगे, आप यहाँ पे समझिए स्क्वायर रूट ऑफ 121 करेंगे तो आप क्या लिखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसमें कितना बचा, 1 बचा। सेम उसी तरह आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, अंडर रूट ऑफ 361 कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा 19, कितना का स्क्वायर है 19 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 361 कितना हो जाएगा 19। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, यदि हम स्क्वायर रूट में कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका यूनिट डिजिट 1 है, जिसका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो उसका आंसर में क्या आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है। अब यहाँ पे भी गौर करके देखिए, 1 का स्क्वायर में और 9 का स्क्वायर में। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि यदि हम किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और उसका क्वेश्चन स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, तो उसका यदि यूनिट डिजिट में मेरे पास 1 है तो उसका आंसर में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यदि 4 लिखा हुआ है तो उसके यूनिट डिजिट में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। यहाँ पे देखिए, जब 4 है तो यहाँ पे कितना है 2। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 है तो कितना है 8। तो यदि 4 होगा क्वेश्चन में तो उसका आंसर में क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। सेम उसी तरह यदि 9 है क्वेश्चन में तो देखिए यहाँ 9 लिखा हुआ है और यहाँ 9 लिखा हुआ है, उसका यूनिट डिजिट में कितना है 3 है और यहाँ पे कितना है 7 है। तो देखिए वही चीज़ लिखा गया यहाँ पे 3 एंड 7। सेम उसी तरह आप देखिए 6 यदि लिखा हुआ है तो आपका 6 में यहाँ पे देखिए 14 का स्क्वायर कितना है 196। फिर आप यहाँ पे देखिए 16 का स्क्वायर है 256। तो यदि क्वेश्चन में 6 लिखा हुआ है तो आंसर में या तो आपका 4 आएगा या फिर 6 आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है आंसर में 4 या फिर 6। यदि 5 लिखा हुआ है तो 5 ही आएगा और 0 लिखा हुआ है तो 0 ही आएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, 1 है तो 1 एंड 9, 4 है तो 2 एंड 8, 9 है तो 3 एंड 7। अब सिर्फ इसको ध्यान में रखिए कि यदि स्क्वायर रूट का किसी भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट में ये लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर होगा। 1 है तो 1 एंड 9, 4 है तो 2 एंड 8। अब यहाँ पे देखिए पेयर बन रहा है, दोनों को ऐड करने पर 10 आ रहा है। 1 है तो 1 एंड 9, 4 है तो 2 एंड 8, 9 है तो 3 एंड 7, 6 है तो 4 एंड 6, 5 है तो 5 और 0 है तो 0। अब इसको देखिए, इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कितना लिखा हुआ 1024, पहला क्वेश्चन है हमारा 1024, स्क्वायर रूट ऑफ 1024। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 से पहले हम लोग दो डिजिट का क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले 196 देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने से पहले पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पेयरिंग इधर से करना स्टार्ट करेंगे तो 2 का पेयर बनाएंगे हम लोग, तो 2 पेयर हो गया, 1 बच गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 96 है, मतलब लास्ट में 6 है, तो लास्ट में यदि 6 रहता है तो मेरा आंसर में या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, या 4 होगा या फिर 6 होगा। इतना तो पता चल रहा है हम लोग को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बच रहा है, सिर्फ 1 बच रहा है। तो आप देखिए पहले 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। तो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 यदि लिखा हुआ है तो 1 तो यहीं पे है, तो 1 यहाँ पे हो गया, तो पहला लाइन में हो गया हमारा 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 1 किसके अधिक पास में है, तो 1 तो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही के पास में होगा। तो 1 जिसके पास में है, तो 1 किसके पास में है, ऊपर वाला के पास में। देखिए ये इसको हम ऊपर वाला बोल रहे हैं और इसको हम नीचे वाला बोल रहे हैं, तो ऊपर वाला के पास में, किसके पास में, ऊपर वाला के पास में। तो यहाँ पे जो होगा वो इसमें ऊपर वाले में कौन है 4 है, तो 4 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे 2 to 5 लिखा हुआ है, तो हमने एक पेयर बनाया, तो यदि 5 लिखा हुआ है तो लास्ट डिजिट क्या होगा 5 होगा। ठीक है, 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे साइड में देखते हैं हम लोग 2, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। तो 2 किसके पास में होगा, 2 किसके पास में होगा 1 के पास में होगा, मतलब ऊपर अलग पास में होगा, मतलब सिंपल एक ही है। तो ऊपर अलग पास में पहला तो ही पता चल गया, लास्ट जो डिजिट होगा वो 5 होगा, लास्ट जो डिजिट है वो क्या होगा इसमें 5 होगा, सिर्फ एक ही है तो 5 लिख दिया हम लोग। और ये ऊपर वाला के पास में होगा, तो ऊपर वाला में, ऊपर में क्या लिखा हुआ है
1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखिए 1024 है, तो इसका हम लोग पेयर करते हैं, तो यहाँ पे पेयर बना और यहाँ पे पेयर बना। अब यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, तो लास्ट में यदि 4 लिखा हुआ है तो या तो मेरा आंसर में 2 होगा या फिर 8 होगा। अब समझिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 10, तो 10 जो है वो एक होगा 3 का स्क्वायर जो होता है 9 और एक होगा 4 का स्क्वायर जो होता है 16। तो 10 जो है वो किसके ज़्यादा पास में है, 3 का स्क्वायर के, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब इसके पास में होगा। तो ऊपर वाला यहाँ पे देखें तो ऊपर वाला के पास में है, तो ऊपर यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इधर तो 2 होगा और इधर ये इसके पास में है यहाँ पे 3, तो 3 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे कितना आसानी से हम लोग कर दे रहे हैं। देखिए फिर 2 2 का पेयर किया हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे यदि 4 है, सेम इसी तरह देखिए यहाँ पे 4 था इस क्वेश्चन में, तो सेम इसी तरह या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, हमको पता नहीं चल रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे 14 है, तो 14 फिर से 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 के बीच में होगा। अब 14 किसके पास में है, नीचे वाला के पास में है, नीचे वाला के पास में मतलब 8 होगा और नीचे वाला मतलब 4, नीचे वाला है तो कितना है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला पास में है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इधर हो गया 8 और ये जो 14 है, तो देखिए 4 तो हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 16 रहता तभी हम लिख सकते थे 4, 16 रहता तो ही हम लिख सकते थे 4। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 16 रहता तो ही 4 का स्क्वायर होता, लेकिन ये तो 14 ही है ना, कम है। सिर्फ ये 2 और 8 पता करने के लिए हम बोल रहे हैं कि 14 किसके पास में है, 14 जो पास में है वो 16 के पास में है, 4 का स्क्वायर के पास में मतलब नीचे वाला के पास में, मतलब नीचे वाला यहाँ पे लिखेंगे तो 8 हो गया, लेकिन ऊपर वाला ही वैल्यू होगा क्योंकि इसको तो एक्सीड नहीं कर रहा है ना, 14 जो है वो 16 को एक्सीड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 38, यहाँ पे कितना हो जाएगा 38। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 10816, तो लास्ट में 16 और इसको यदि हम लोग पेयर अप करें तो देखिए एक साथ इसको ले लेते हैं हम लोग। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान में होगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, मतलब 108 है, इस दोनों के बीच में है। यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो लास्ट में यदि 6 है तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा इसका यूनिट डिजिट, तो ये पता करना है हम लोग को। तो 108 किसके ज़्यादा पास में होगा बताइए, तो 10 का स्क्वायर के पास में मतलब ऊपर वाला के पास में, तो ऊपर वाला के पास में है तो आंसर यहाँ पे कितना होगा 4। अब यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर लिखेंगे या 11 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है 10 का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 108 है, 1 to 1 से तो एक्सीड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 104, कितना हो जाएगा 104। सेम उसी तरह यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए। देखिए अब 5 वाला यहाँ पे हम लोग पेयर बनाए यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कंफर्म है कि यूनिट डिजिट जो होगा वो तो 5 ही होगा। अब 110 को देखते हैं, तो 110 एक होगा 10 का स्क्वायर 100 और एक होगा 11 का स्क्वायर 1 to 1। 11 का स्क्वायर कितना होगा 1 to 1। अब 110 किसके ज़्यादा पास में, 110 किसके ज़्यादा पास में है, सिंपल सी बात है, इधर से इसका डिस्टेंस जो है वो 121 मतलब 11 का और इधर से इसका डिस्टेंस 10 है, तो ऊपर वाला के पास में, तो मतलब जस्ट यहाँ पे 10 लिखेंगे हम लोग, तो 105 हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे आंसर। कितना हो जाएगा 105। यहाँ पे तो सिर्फ समझ में आया क्या किया, सबसे पहले लास्ट में 5 है तो यहाँ पे तो 5 हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे है 110, तो 110 सिर्फ ऊपर वाला के लिए होगा क्योंकि 1 to 1 को तो एक्सीड ही नहीं कर रहा है, तो 105 हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे पेयर बनाए, तो लास्ट डिजिट क्या होगा 5, तो लास्ट डिजिट लिख दिया 5। अब लिखा हुआ है 380। अब देखिए आप याद कीजिए 19 का स्क्वायर होता था 361 और 20 का स्क्वायर होता था 400, तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 19, तो 195 हो जाएगा क्योंकि 361 जो है 380 जो लिखा हुआ है तो 400 से तो ज़्यादा है नहीं, तो इससे जस्ट पीछे वाला ही होगा, तो 380 ये वाला हो जाएगा, तो 195 हो गया यहाँ पे आंसर। सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसमें भी पेयर करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे पेयर बनाएंगे हम लोग। तो लास्ट में यदि 9 लिखा हुआ है, तो लास्ट में यदि 9 लिखा हुआ है तो या तो आंसर मेरा 3 होगा या फिर 7 होगा यूनिट डिजिट में। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ हम लोग का 32, कितना लिखा हुआ है 32, तो 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, ये 2 स्क्वायर के बीच में ये लाई करता है। तो यहाँ पे तो हम लोग को पता चल गया जो 32 है यहाँ पे तो 5 होगा क्योंकि ये 32 जो है वो 36 को तो एक्सीड कर नहीं रहा है, 25 को एक्सीड कर रहा है, तो 5 हो गया। अब हम लोग को पता करना है या तो 25 होगा या 36 होगा, तो 32 किसके ज़्यादा पास में है, तो यदि हम लोग देखें तो 6 का स्क्वायर के ज़्यादा पास में है। किसके पास में है 6 का स्क्वायर के पास में है, मतलब नीचे वाला, तो नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ 7 लिखा हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा 57। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया। पहले हम लोग 2 पेयर किए और इसको एक साथ लिख दिए हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 है लास्ट में, तो 6 है लास्ट में, तो या तो आंसर मेरा 4 होगा या फिर 6 होगा, हमको पता करना है। अब देखिए 108 लिखा हुआ है, तो 108 है मतलब 10 का स्क्वायर होगा 100 और 11 का स्क्वायर होगा 1 to 1, इसके बीच में है, तो इधर तो 10 हो गया हमारा क्योंकि 108
ये 1 to 1 से तो कभी ज़्यादा हो नहीं सकता, तो पीछे वाला ही होगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखना है हम लोग को, यहाँ पे क्या देखना है, डिस्टेंस 108 कि डिस्टेंस किससे ज़्यादा पास में होगा, 100 से ज़्यादा पास में होगा। 100 से ज़्यादा पास मतलब ऊपर वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर वाला और ये नीचे वाला हम बोल रहे हैं, तो ऊपर वाला के ज़्यादा पास होगा, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 4, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 104 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इसको पेयर अप किया, इसको पेयर अप किया, लास्ट में 6 लिखा हुआ है, तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब समझिएगा 184 लिखा हुआ है, तो 184 किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो पहला तो ये पता चल गया कि 13 होगा हम लोग का उधर, इधर कितना होगा, 13 होगा। अब हमको पता करना है या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब देखिए 184 जो है वो किसके ज़्यादा पास में है, 184 जो है वो किसके ज़्यादा पास में है, किसके नज़दीक में है, तो इधर से यदि हम लोग देखें 184, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस है 12 का, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 12 का, और इधर से यदि इसका डिस्टेंस देखें तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, थोड़ा 16 के आसपास हो जाएगा, नहीं 16 नहीं 15 के आसपास हो जाएगा। तो ये किसके ज़्यादा पास हुआ, नीचे वाला के पास में हुआ, तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या है 6 है, तो कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे इसको पेयर अप करेंगे, यहाँ पे पेयर अप, यहाँ पे पेयर अप हो गया। अब यहाँ पे 1 है, तो या तो आंसर में मेरा 1 होगा या फिर 9 होगा, या तो आंसर में 1 होगा या फिर क्या होगा 9 होगा, तो 1 होगा और 9 होगा। अब हम लोग देखते हैं इधर 141 है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। तो सिंपल सी बात है, पहला तो यहाँ 11 होगा और बीच में है मेरा 141, बीच में है मेरा 141। अब 141 को यदि हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 141 किसके पास में है, 12 का स्क्वायर के पास, मतलब नीचे वाला के पास में, तो नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ 9, इसका कितना आंसर हो जाएगा 119। था ना बहुत आसान। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीका से किस तरह से हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।